हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला। सॉइल मैकेनिक्स के लिए अपने जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस है वो चल रहे थे। 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए सॉइल मैकेनिक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है और क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता है हम कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया ना, वीडियो आप पॉज कर दो, खुद की तरफ से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ओके, मेथड मैंने बता रखा है, उसी से हो जाएगा। जो फेज डायग्राम है ना उसकी हेल्प से करना, फॉर्मूलों का यूज़ ज़्यादा मत करना, क्योंकि फॉर्मूलों का यूज़ करने से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बाद में चल करके। तो फेज डायग्राम से बड़े फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत हमें है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूर हमें बड़े फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कन्वेंशनल एग्जाम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। फेज डायग्राम से कंसेप्ट से आगे चलते रहो और छोटे छोटे फॉर्मूले लगा करके जो फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर लो। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर लेना, हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अ सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल, कोई ड्राई सॉइल है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को दी हुई है, GS = 2.68, ओके, वेइंग 125 ग्राम इज मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉइल सस्पेंशन। फिर कह रहा है डिटरमाइन द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सस्पेंशन इमीडिएटली आफ्टर प्रिपरेशन। तो पहले तो गिवन देख लीजिए कि क्या क्या गिवन है अपने को, क्या क्या अपने को गिवन है वो आप लिख लो पहले। तो सबसे पहले तो अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है सॉइल की, कितनी गिवन है 2.68 अपने को गिवन है। फिर कह रहा है कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, किसी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ये, है ना, तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो सॉइल है उस सॉइल के हमने क्या किया 125 ग्राम सॉलिड लिया, हमने वेइंग कर लिया, सॉलिड ले लिया, उस सॉइल ले लिया मतलब एक तरीके से, उसके अंदर हमने वाटर मिक्स किया, उसके अंदर हमने क्या किया वाटर मिक्स किया और हमने क्या किया 1 लीटर का एक सैंपल तैयार कर लिया। 1 लीटर का हमने एक सैंपल तैयार कर लिया। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया अपने पास 1 लीटर लिख लो, या तो आप 1 लीटर लिख लो, या फिर आप इसको 1000 सीसी लिख लो, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सीसी होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 सीसी हो गया। और क्या दिया हुआ देखो, बस इतना। बाकी क्या है कि यूनिट वेट आप कैलकुलेट करो। तो यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेट = टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। अब इसको अब बताओ फॉर्मूले से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ पता नहीं है अपने को। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि हम सिंपली किससे सोल्व करेंगे, इसको फेज डायग्राम की हेल्प से सोल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि फेज डायग्राम में ये 2 फेज डायग्राम बनेगा या 3 फेज डायग्राम बनेगा, ये बताओ आप। ये सोचने की बात है थोड़ी सी कि इसके अंदर हमारा 2 फेज डायग्राम बनेगा या 3 फेज डायग्राम बनेगा, ये बताओ आप। बताओ। तो देखो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि कोई भी मान लो 1 लीटर का कोई बकेट है, ओके, इसके अंदर 125 ग्राम तो आपने क्या कर लिया सॉलिड ले लिया, आपने 125 ग्राम का तो सॉलिड ले लिया, बाकी आपने बचे कुचे में पानी भर दिया कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली आपने इसके अंदर वाटर भर दिया। तो बताओ यहाँ पर एयर है क्या, कोई एयर नहीं है, मतलब ये कैसी कंडीशन हो गई, ये अपनी हो गई कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। क्या कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर अपना 3 फेज डायग्राम नहीं बनेगा, 2 फेज डायग्राम हमारा बनेगा। तो डायग्राम बना लो आप 2 फेज डायग्राम। जैसे देखो, है ना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, आपको मैं कंसेप्ट बताया हूँ। देखो इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे ना तो ये मज़ा आ जाएगा आपको इसको करने में, क्वेश्चनों को, क्योंकि कोई फॉर्मूला याद नहीं है, सिंपल एक ही तरीका है, फेज डायग्राम बनाओ, उसकी हेल्प से आप कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर वैल्यू को करके, जैसे देखो इसमें कैसे करेंगे अपना आंसर निकल जाता है। ये अपने पास है सॉलिड
और ये अपने पास क्या है, वाटर। आपको पता है इस साइड हम क्या लिखते हैं हमेशा, वेट, है ना, और इस साइड हम क्या लिखते हैं हमेशा, वॉल्यूम। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो हमने खुद ने बना रखा है कि हम इस साइड हमेशा वेट लिखेंगे और इस साइड हमेशा वेट लिखेंगे, इस साइड वॉल्यूम, ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो कि इधर जो भी टर्म लिखेंगे हम वॉल्यूम की टर्म में लिखेंगे, फॉर्म में लिखेंगे, और इधर हम जो भी टर्म लिखेंगे वो वेट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अपने को देखो क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉलिड अपने को दिया हुआ है क्या, देखो यहाँ पर हम 1 एज्यूम करेंगे क्या, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एज्यूम किया था, याद करो। नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम इसलिए एज्यूम करे थे क्योंकि वहाँ पर अपने को कुछ गिवन नहीं था, ना तो सॉलिड का वॉल्यूम गिवन था, ना वेट गिवन था, कुछ भी गिवन नहीं था। तो जब कुछ भी दिया हुआ नहीं तो हम खुद की तरफ से मानेंगे, और अगर हमें दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको हम मान लेंगे। जैसे यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है, 125 ग्राम, तो यहाँ पर आप लिख लो 125 ग्राम आपको सॉलिड का वेट दिया हुआ है। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आप ये निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। आप किस निकालोगे, 125 डिवाइडेड बाई जी एस गामा डब्ल्यू। जी एस की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, 2.68, तो 2.68 इंटू गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 ग्राम पर सीसी, है ना। तो 1 दिया हुआ है, तो देखो आप इसको अगर डेंसिटी आपको 1 ग्राम पर सीसी दी हुई है, आप इसको किलोमीटर पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने आपको बताया था 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर सब ग्राम में वैल्यू चल रही है ना, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट मत करो, आप इसको ग्राम पर सीसी में ले लो, तो डेंसिटी की वैल्यू सीधे क्या जाएगी, 1 ग्राम। गामा डब्ल्यू एक्चुअल में ये गामा डब्ल्यू दिया हुआ यूनिट वेट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर है ना, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर मान लो इसको, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, या फिर आप लिख लो डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ओके, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो आप कितना है ये वैल्यू, मैंने बोला था कैलकुलेटर अपने पास में रखो। अब आप सोल्व करो, मैं भी सोल्व कर रहा हूँ आपके साथ साथ। 125 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2.68, ये 1 है ना, 11 नहीं है, 1 है, कितना आ गया बताओ, ये आ गया अपने पास 46.642, 46.642 सीसी, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखो, ये अपने को गिवन था, इससे हमने इसको निकाल लिया सीधा अपने जी एस गामा डब्ल्यू से डिवाइड करके। अब टोटल वॉल्यूम अपने को गिवन है क्या, बिल्कुल टोटल वॉल्यूम अपने को कितना गिवन है, 1000 सीसी गिवन था, ये टोटल वॉल्यूम गिवन है। अब देखो टोटल अपने को गिवन है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली 1000 माइनस ये आ जाएगा 46.642, इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, कितना आया, ये आ गया आपका 1000 माइनस 46.2 वो 642, ये आ गया 953.358 सीसी, ये आ गया। अब अपने को अगर ये गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं क्या, सिंपली हमें क्या करना है, गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है आपको, इस साइड से इस साइड आते हैं तो गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड से इस साइड जाएंगे तो गामा डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो देख लो, तो गामा डब्ल्यू तो अपने क्या है 1 है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम इधर आ जाएगा, तो 953.358 ये हो गया अपने पास। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना था, यूनिट वेट कैलकुलेट करना था अपने को। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, डिटरमाइन द यूनिट वेट ऑफ सोइल सस्पेंशन टाइम इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द सोइल सैंपल। तो अपने को सिंपली क्या है, यूनिट वेट निकालना है, तो यूनिट वेट निकाल लो आप, डेंसिटी इस तरीके से लिख लो, आप ढंग से लिखो, डेंसिटी ऑफ सोइल सस्पेंशन, तो ये क्या जाएगा, टोटल वेट कैपिटल W डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम।
कर लो इसको। टोटल वेट कितना हो गया, दिस प्लस दिस 953.358 प्लस 125 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है 1000 सीसी है, 1000 सीसी। कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेटर में रखो वैल्यू और कैलकुलेट करो 953 पॉइंट। देखो ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने से क्या होगा, सॉल्यूशन तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा कैलकुलेट करने से क्या होगा कि आपको एक तो कंफर्टेबल फील होगा और कैलकुलेटर पे आपका हाथ बैठ जाएगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ज़रूरी हर चीज़ जरूर कन्वेंशनल में तो जैसा आप मेन एग्जाम में करोगे ना वैसा अभी से करो तो फ़ायदे में रहोगे। ऐसा नहीं कि मैं बाद में कर लूँगा या फिर मैं तो अभी क्वेश्चन सीख लेता हूँ किस तरीके से करते हैं, जब एग्ज़ाम आएगी तो कैलकुलेटर तो वहाँ चला लेते हैं, ऐसा नहीं है। दिमाग में से हाथ से हो करके चीज़ें कैलकुलेटर पे चलना अलग चीज़ होती है, वो प्रैक्टिस से ही आता है कि फटाफट एक हाथ से आप क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरे हाथ से कैलकुलेटर से आप आपकी जो कैलकुलेशन करते जा रहे हो। जब भी स्पीड आती है ना तो स्पीड आती नहीं है। तो ये देख लो कितना होगा 1.078 ये हो गया अपना ग्राम पर सीसी में आएगी, क्योंकि ये ऊपर केवल ग्राम में है, ये सीसी में। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी आप देखो, वो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप मतलब या तो नोट कर लो या फिर मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर बी देखो आप, या सेकंड लिख लो, कुछ भी लिख लो। क्वेश्चन पहले तो मैं आपको बोल देता हूँ, है ना, फिर आप उसको लिख लेना या फिर मैं अभी गिवन डेट लिखूँ, क्या क्या गिवन है लिखा हुआ है। इन द अबोव प्रॉब्लम, जो अभी आपने सोल्व किया, इन द अबोव प्रॉब्लम 10 cc of suspension was removed from depth of 20 centimeter after 2.5 minute, okay, from the starting। फिर लिखा हुआ है the dry weight of sample was found to be 0.398 gram, okay। आगे लिखा हुआ है determine single point on grain size distribution curve for this observation। और फिर आपको विस्कोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 8.365 मिली पोइज। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है। अब क्या क्या गिवन है मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन वापस से बोल देता हूँ मैं। इन द अबोव प्रॉब्लम 10 cc ऑफ सस्पेंशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर आफ्टर 2.5 मिनट फ्रॉम द स्टार्टिंग। फिर लिखा हुआ है द ड्राई वेट ऑफ सैंपल वाज फाउंड टू बी 0.398 ग्राम। आगे लिखा हुआ है determine single point on grain size distribution curve for this observation। take viscosity of water mu is equals to 8.365 millipoise। ये लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को लिख लो, है ना। अब मैं बताता हूँ कि किसके क्या क्या गिवन क्या क्या है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ये देखो आप। तो एक तो 10 cc का आपने क्या किया, एक सैंपल आपने रिमूव कर लिया। कहाँ से रिमूव किया, एट अ डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कितने टाइम बाद में, 2.5 मिनट। इतनी देर बाद में एक सैंपल आपने कलेक्ट कर लिया 10 cc का। और जब आपने इसको ड्राई किया, इस सैंपल को आपने जब ड्राई किया, मतलब ओवन में आपने ड्राई कर लिया, तो जो ड्राई वेट आया वो कितना है, इस 10 cc सैंपल को ड्राई करने पर। देखो अभी ये 10 cc आपका जो सैंपल है ना, इसमें कुछ सॉलिड भी है, कुछ वाटर भी है। ओके, तो ड्राई करोगे तो वाटर तो हट जाएगा, वहाँ से सॉलिड रह जाएगा। तो सॉलिड का वेट कितना आ गया, क्वेश्चन में गिवन है ये भी 0.398 ग्राम, ये सॉलिड का वेट गिवन है। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पॉइंट ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सिंगल पॉइंट निकालना है किसके ऊपर, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर। ओके, आपको म्यू ऑफ वाटर दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 0.365 मिलीपोइस, ये आपको गिवन है। क्या गिवन है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये आपको ये कैलकुलेट करना है, ये तो ये क्या है, ये है क्या, ये पूछना क्या जाता है, ये पता नहीं लग रहा अपने को, पूछना क्या जाता है। तो अगर हमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पता है कि ये क्या होता है, तो ये भी पता लग जाएगा कि पूछना क्या जाता है।
तो देखो एक्चुअल में पहले तो हम सॉल्यूशन बाद में करेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि पूछना क्या चाहता है। तो देखो ये देखो आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरीके से होता है। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक ग्राफ होता है बिटवीन साइज ऑफ पार्टिकल ओके एंड परसेंटेज फाइंस पासिंग फ्रॉम दैट साइज। इस ये कोई मान ले कुछ साइज है किसी पार्टिकल की, मतलब पार्टिकल की साइज है ये, या सीव साइज मान लो आप, उस साइज से कितने परसेंटेज ऑफ फाइंस पास हो जाएंगे वो यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो परसेंटेज फाइंस पासिंग थ्रू दिस साइज, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पे तो आपका परसेंटेज फाइंस है, एक्स एक्सिस पे आपका साइज ऑफ पार्टिकल है। तो मान लो ये क्या कह रहा है कि सिंगल पॉइंट बताओ, मतलब कोई पॉइंट यहाँ पर पॉइंट होगा कोई, और किसी पॉइंट को डिनोट करते कैसे हैं, पहले एक्स की टर्म लिखते हैं फिर वाई की टर्म लिखते हैं। मतलब यहाँ पर तो आपकी साइज आएगी, साइज कोमा परसेंटेज फाइंस, ये दोनों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। एक्चुअल में ये पूछना चाहता है क्वेश्चन में। तो हमें एक तो साइज निकालनी पड़ेगी पार्टिकल की, और अपने को ये परसेंटेज फाइंस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने पास दो फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान रखना है। वो मैं आपको पीपेट मेथड में पढ़ाया था जब हम डिटेल्ड जो नोट्स है वो पढ़ रहे थे उस टाइम पे। अभी तो हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस के ऊपर है, लेकिन मैंने आप डिटेल से पढ़ा रखा है। तो वो दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। पीपेट मेथड में लिखवाए थे मैंने दो फॉर्मूले, मैं वापस से लिखवा देता हूँ उन दोनों फॉर्मूले से, ये सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, फॉर्मूले लगाने हैं आपको। कैसे लगाओगे बताओ। तो देखो एक क्या होता है, एक तो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। सेटलिंग वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वीटी से। सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू, ये तो आपको भी पता होगा, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ये डी क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल है, म्यू क्या है, विस्कोसिटी है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, इज इक्वल्स टू एच ई अपॉन टी होता है। ये एच ई और टी क्या है, तो देखो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था ना, ये बोल रहा था कि 20 सेंटीमीटर डेप्थ पे आपने एक सैंपल कलेक्ट किया आफ्टर 2.5 मिनट। तो ये जो डेप्थ है ये इसको बोलते हैं हम एच ई, और इसकी वैल्यू हमेशा हम लेंगे मीटर के अंदर, ठीक है, जब वो यूनिट पे डिपेंड करेगा, वो यूनिट पे ओके। और ये जो वैल्यू है ये है आपका टाइम, इसको हम लेंगे सेकंड के अंदर। वो तो यूनिट आप है ना जो बैलेंस कर लेना उससे हो जाएगा, लेकिन हम मीटर में जनरली लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पता लग गई कि एच ई अपॉन टी क्या होता है। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इससे अपने पास क्या आएगा, इससे अपने पास साइज ऑफ पार्टिकल आ जाएगी। जो हम साइज ऑफ पार्टिकल है वो ये निकालना चाहते हैं ना, ये वाला, तो ये तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ फाइंस कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, परसेंटेज फाइंस फाइनर लिख लो, परसेंटेज फाइंस क्या, फाइनर, परसेंटेज फाइनर देन साइज डी, परसेंटेज फाइनर देन साइज डी इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एट डेप्थ एच ई। अभी जो हम लिखे थे ना एच ई डेप्थ, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एट डेप्थ एच ई, जो अभी हमने देखा था ना, एच ई डेप्थ 20, डेप्थ कितनी थी अपनी 20 सेंटीमीटर थी, आफ्टर टाइम टी, किसी टी टाइम के बाद में, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आ जाएगा। तो इससे आपने को क्या देगा, परसेंटेज फाइंस अपने पास आ जाएगी। तो साइज अपने इस फॉर्मूले से आ जाएगी और परसेंटेज फाइंस इस फॉर्मूले से आ जाएगी। देखो अगर ये पीपेट मेथड का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको,
जो नए क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो तो एग्जाम में कोई नहीं करता, कोई इक्के दुक्के रहते हैं जो कर देते हैं, बाकी उन पर फोकस अपने को करना भी नहीं है। जो जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं उनको आप अपनी मुट्ठी में रखो, उन्हीं से आपका बहुत ही शानदार तरीके से सिलेक्शन होगा। ओके, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो फिक्स है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, पहले कंप्लीट सॉइल पढ़ने दो अपने को, है ना। कंप्लीट सॉइल पढ़ने के बाद में आप है ना एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना सॉइल का, आपको पता लग जाएगा। एसएससी क्या, मैं कह रहा हूँ कि आप ईएसई के प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। आप सिविल सर्विसेज जो आईएएस के ऑप्शनल होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग, उसके पेपर उठा के देख लेना। एसएससी जेई के लिए उठा के देख लेना। और इस किसी स्टेट के लिए अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, या एसडीओ भी बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर, इसके लिए आप कोई भी कन्वेंशनल पेपर उठा के देख लेना सोइल का, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नए नए मिलेंगे, अजीब से क्वेश्चन, उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जहाँ पर गिवन है उनको हम बाद में कर लेंगे, वो क्वेश्चन वापस रिपीट तो होते हैं नहीं, हमेशा रिपीट वही होते हैं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते हैं और उन्हीं से सिलेक्शन होता है। आप देख लेना, कट ऑफ देख लेना, उन्हीं से बहुत कम रहती है। हम तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको भी ढंग से करके आ जाए ना, मोर देन सफिशिएंट एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप निकाल लो, पहले तो इसमें रख दो फॉर्मूले में, एच ई आपको कितना गिवन है, इसको इस पर रख दो। एच ई आपको कितना गिवन है, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया एच ई, ये रहा एच ई 20 सेंटीमीटर है ना, इसको उसमें कन्वर्ट कर लो आप मीटर के अंदर, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। लिख लो इसको, 0.20 मीटर हो जाएगा। इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 मिनट इंटू 60, ये सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो, ये तो सीधा आ रहा है 25 सेकेंड, 150 सेकेंड हो गया, सीधा पता लग रहा है, और 0.25 मीटर हो गया। ओके, जीएस की वैल्यू अपने को गिवन थी 2.68, तो लिख लो यहाँ पर, इसको वापस से आप यहाँ लेके आ जाओ। क्या लिखोगे, जो गामा एस अपने को गिवन नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर लो आप। क्या लिखोगे, गामा एस क्या होता है, जीएस गामा डब्लू माइनस गामा डब्लू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू इज इक्वल्स टू एच ई अपॉन टी। तो यहाँ से आप क्या करो, गामा डब्लू कॉमन ले लो, तो क्या जाएगा, जी एस -1 गामा डब्लू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू इज इक्वल्स टू एच ई अपॉन टी। ठीक है, तो लिख लो इसको। जी एस की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है, 2.68 है, 2.8 देखो क्या लिखा था, 2.68 है ना, 2.68 -1। अब देखो गामा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, वो फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ो आप, बी ऑप्शन में मैंने कुछ नहीं बोला, तो कुछ भी नहीं बोला मैंने, तो आपको क्या लेना है, 9.81 लेना है। तो इंटू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू डी आपने वो निकालना है, तो डी स्क्वायर ऐसे लिख दो आप सिंपली, डिवाइडेड बाई 18 म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, अभी मैंने आपको सब कुछ लिखवाया था, तो आप सीधा लिखो 8.365 इंटू, अब देखो मिली पोइज दिया हुआ ना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, मिलियट जाएगा वहाँ से, मिली पोइज में दिया हुआ है, और 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 पोइज इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या करते हैं वो जेई वगैरह के एग्जाम में तो डायरेक्टली यूनिट पूछ लेते हैं। तो 1 पोइज इज इक्वल्स टू 1 पोइज इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइज था, मिली को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए, और पोइज से न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए हम क्या कर दिए, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो यहाँ पर 1 किलो न्यूटन में ना वैल्यू, तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करो आप, तो क्योंकि यहाँ पर न्यूटन में है तो यहाँ पर भी न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर। ओके, इज इक्वल्स टू एच ई की वैल्यू क्या है, 0.20 डिवाइडेड बाई टाइम कितना था, 150 सेकेंड, यही था। अब इसको कैलकुलेट करो आप, कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट तो
कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, सिंपली आपका डी कैलकुलेट होगा, फटाफट कैलकुलेट करो इसको कितना आएगा। देखो मैं कर रहा हूँ, आप भी कर लो। 2.68 माइनस 1 क्या हो गया 1.68 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 इंटू 1000 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 18 इंटू 8.365 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू कितना होगा 0.20 डिवाइडेड बाई 150। सोल्व करो इसको, कितना आया, कैलकुलेटर है वो। तो ये अपने पास आ गया 3.490 इंटू 10⁻⁵। ये किस में आएगी वैल्यू बताओ, ये वैल्यू आएगी आपकी मीटर के अंदर आएगी। और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो भी अभी ऐसे पॉइंट ऐसे थोड़ी दिखाएंगे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर हम जो साइज दिखाते हैं वो म्यू माइक्रोन में दिखाते हैं म्यू के अंदर। तो इसको म्यू वो करो आप, इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करोगे तो इसको 10⁻, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू के अंदर आ जाएगा, ये माइक्रोन के अंदर आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो कितना हो गया ये आ जाएगा 34.90 माइक्रोन। ये अपने पास साइज आ गई। अब अपना क्या टास्क रह गया, एक अपना ये रहेगा परसेंटेज फाइंस निकालना। तो परसेंटेज फाइंस आप निकालो, यही मैं आपको बता देता हूँ परसेंटेज फाइंस। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एट डेप्थ h आफ्टर टाइम t। तो इसका कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे बताओ। अपना जो सॉलिड का वेट कितना दिया हुआ था बाद में, देखो ये रहा अपने को ये रहा, तो 0.398 डिवाइडेड बाई 10, ये कंसंट्रेशन आ जाएगा आफ्टर टाइम t। और अगर हम बात करें कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन, तो ओरिजिनल कंसंट्रेशन आपको गिवन है, ये रहा 125 ग्राम था ओरिजिनली, और टोटल वॉल्यूम कितना था 1000। ठीक है, बस यही है, इतना सा रखना है अपने को, यही रख लो, इसमें बता रहा हूँ मैं आपको ना, फिर सॉल्यूशन आप कर लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा 0.398 डिवाइडेड बाई 10, और ये ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितना था 125 डिवाइडेड बाई 1000। बस इसको सोल्व करो आप। जब आप इसको सोल्व करोगे, चलो इसको भी कर लो सोल्व, देखो 0.398 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 1000 कितना आ गया, इंटू 100 भी तो करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्यूशन करना है आपको, सिंपली सॉल्यूशन कर लेना। ये ऊपर वाली टर्म है कि नीचे वाली टर्म है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना। कितना आ गया 31.84 आया है। तो ये कितना आ गया परसेंटेज फाइंस, यहाँ पर लिख लो परसेंटेज फाइंस कितना आ गया, परसेंटेज फाइंस कितना आ गया 31.84% है ना, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या था कि डिनोट द सिंगल पॉइंट, तो डिनोट कर दो यहाँ पर सिंपली। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर बनाए थे ना वैसा, ये था अपने पास साइज डी है ना, और ये क्या था परसेंटेज फाइंस, ये था। तो यहाँ पर आप डिनोट कर दो, कहीं पर भी यहाँ लिख दो, और यहाँ पर डिनोट करते तो आपको पता है पहले हम एक्स वाली टर्म लिखते हैं, फिर वाई वाली टर्म लिख देते हैं। तो एक्स वाली टर्म क्या है, ये लिख दो, क्या है 34.90 माइक्रोन, कोमा 31.84%। ये लो, इसको ऐसे डिनोट कर दो बस। यही आपका आंसर है।
ओके, बाकी इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे के जो भी क्वेश्चन वगैरह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी कोई डाउट होता है, समझ नहीं आती आपको चीज़ें, या फिर मैं समझा रहा हूँ वो समझ नहीं आ रही है, कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट हो, या फिर और क्या पढ़ना चाहिए अपने को, ऐसा कुछ सजेशन हो आपकी तरफ से जो भी देना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखे हो तो। और अगर कोई भी आपका जानकार है जो मतलब उसको रिक्वायरमेंट है पढ़ने की, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। बाकी जो भी और यूट्यूब चैनल वाले बोलते रहते हैं कि सब्सक्राइब करो चैनल, वो सब आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।